Legacy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. और आज ये जो प्रोग्राम है महिलाओं का, महिलाओं को सशक्त करने का, आगे बढ़ाने का, इस प्रोग्राम में सर हम लोगों के बीच में आए हैं, तो हम लोग भी अपने आप को बहुत लक्की मानते हैं। सर सिर्फ यहाँ की बात नहीं करें, सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करें, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं करें, कंपनी के मैनेजमेंट को भी संभालने में सर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। कोर लीडर्स के जो भी प्रोग्राम होते हैं उनमें सर का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब ऑलराउंडर, हर तरफ से हम सबको सेवा दे रहे हैं, हर तरफ से हमें आगे बढ़ाने का जरिया बन रहे हैं, और ऐसे शख्सियत आज हम लोगों के बीच में है। जितने भी को-होस्ट साथी हैं वो आप लोग अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, और जितने भी साथी अनम्यूट नहीं कर सकते हैं आप क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं। डिजिटल क्लैपिंग भी कर सकते हैं, फिजिकल भी कर सकते हैं। आप सबके जबरदस्त क्लैपिंग, जबरदस्त स्माइल और जबरदस्त एक्साइटमेंट के बीच में मैं वेलकम करना चाहती हूँ मिस्टर श्याम अग्रवाल सर का। वेलकम गुरुदेव। वेलकम सर। वेलकम है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी को ग्रेट मॉर्निंग, जय आरसीएम। कल्याणी जी, आप अगर चाहे तो एक बार इसको स्पीकर व्यू कर दें ताकि यूट्यूब पे इसका बिल्कुल राइट प्रेजेंटेशन आएगा, क्योंकि स्पीकर व्यू होता है व्यू में आप जब जाएंगे तब। ओके, थैंक यू सो मच सभी का, और इट्स एन ऑनर। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज मैं कहते कि जो सबसे शक्तिशाली है, शक्ति इस भारत की बात करें, विश्व की बात करें, मैं उन सभी के सामने में बात करने का मुझे एक मौका मिल रहा है। और वैसे तो ये जो प्रोग्राम है ये एक अलग उद्देश्य से शुरू किया गया है कि एक चीज है जो मुझे समझ में आती है। किसी महिला ने ही एक लाइन बोली थी कि हमें महिला सशक्तिकरण के अभियान पे तो हम चल रहे हैं। आरसीएम का उद्देश्य तो है कि महिला सशक्तिकरण, लेकिन एक्चुअली महिलाएं ऑलरेडी पहले से सशक्त है, क्योंकि महिलाओं के बारे में एक चीज कहा जाता है कि जो पुरुष नहीं कर सकता वो महिला कर सकती है। यमराज के चंगुल से अगर किसी को छुड़ा के लाना है तो पुरुष के बस की बात नहीं है, वो सावित्री की ही बस की बात थी जो महिला थी। अगर हम बात करें कि आज हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो एक औरत है, एक महिला है। अगर हम बात करेंगे कि इस विश्व में साइंस जिसको नकारता है कि इतने डेसिबल दर्द आदमी सहन नहीं कर सकता, एक महिला उस डेसिबल दर्द को भी पार कर जाती है, तभी एक बच्चे का जन्म होता है। तो मुझे लगता है कि महिला से शक्तिशाली कोई शक्ति पूरे वर्ल्ड विश्व में हो नहीं सकती। बस हमें महिलाओं के एक कह सकते हैं कि जागरूकता की जरूरत है, हमें उन्हें जगाने की जरूरत है। और ये सभी काम आप सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक बार मैं आप सभी के लिए जरूर शानदार तालियां चाहूंगा कि मुझे एक मौका मिला आप सभी शानदार शख्सियत से बात करने का। और डेफिनेटली हमारे पीछे पुरुष साथी भी है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है। और फैमिली के बारे में मेरे ग्रेट अपलाइन पीके देवांगा जी कहते थे कि फैमिली जब साथ में आ जाती है, एक बहुत सिंपल सी बात है कि एक पुरुष जब किसी बिजनेस की शुरुआत करता है तो लोग उससे बहुत सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि पुरुष चेंज भी कर सकता है। आज उसने एक धंधा किया, कल दूसरा बिजनेस किया, परसों तीसरा बिजनेस किया। लेकिन जनरली मैंने देखा है कि जब कोई महिला, जब परिवार किसी बिजनेस में उसके साथ में शामिल हो जाता है, लोग उस बिजनेस में आए या ना आए, लोग उस बिजनेस में सामान लेना ले, लेकिन एक बात तो तय हो जाती है कि लोग इस बात को तो समझ जाते हैं कि अगर परिवार एक बिजनेस में है तो वो बिजनेस गलत नहीं हो सकता। कभी भी एक महिला, एक बच्चा और घर वाले सारे के सारे किसी गलत बिजनेस में बहुत लंबे समय तक अपने घर में पुरुषों का साथ कभी भी नहीं देंगे। तो एक जनरल धारणा है, और यही धारणा के आधार पे हमारी शक्ति है। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि देखिए फिल्म की इंडस्ट्री कैसे बढ़ रही है। फिल्म की इंडस्ट्री को बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण वो है कि पूरा परिवार उसको जाके देखता है। और हमारे बिजनेस भी जो है, हमारे बिजनेस में भी जब ये सारा परिवार आज यहाँ पे कनेक्टेड है, जब घर के सारे लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ऐसे ही हमारा बिजनेस बढ़ता है। क्योंकि जब हम नहीं है तो घर पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आया, घर पे कोई भी सामान लेने के लिए आया, और बल्कि हम इससे आगे की बात करते हैं, अब तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ गए जहाँ पे पुरुषों को महिलाओं की जरूरत। मतलब अब जैसे कीसोल जैसा प्रोडक्ट है कि कीसोल प्रोडक्ट में अगर हम डायरेक्टली चाहें तो उसमें हम उस तरह से चीजों को कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब पूजा मैम वहां पे शामिल हो जाती है तो हम बिल्कुल उस तरह से उन चीजों को कर पाते हैं। हमारे लिए उस प्रोडक्ट में जिस प्रोडक्ट को हम टच नहीं कर पाते थे,
कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट, जहाँ पे हमें ये लगता था कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में अगर महिलाएं साथ में नहीं आएंगी, महिलाएं आगे नहीं आएंगी, मैं साथ की बात नहीं करता, महिलाएं आगे नहीं आएंगी तो कैसे ये काम होगा। और ये काम महिलाओं ने ही आसान बनाया है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज जितनी भी शक्तियां यहाँ पे आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक नया इतिहास जब आरसीएम का लिखा जाएगा तो उनमें कहीं ना कहीं आप सभी का नाम होगा और आप सभी एक नेक्स्ट लेवल पर अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का एक बार मेरी तरफ से बधाइयां भी है और आप सभी को मैं धन्यवाद भी कहना चाहूंगा कि आप एक होप है, आप एक उम्मीद है पूरे भारत की, और आपकी वजह से आने वाले समय में भारत की एक नई तस्वीर और तकदीर बदलेगी। तो आप सभी को फिर से दिल से धन्यवाद। मैं अपनी कुछ बातों को आपके साथ में रखना चाहता हूं और मैं अपना पीपीटी थोड़ा सा आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर आपको नजर आ जाए तो थोड़ा सा मुझे बता देंगे। यहाँ वाला है जी आ गई सर। अभी ये प्रेजेंटेशन मोड पे जस्ट यस, आई थिंक ये प्रेजेंटेशन मोड पर भी है। और इस मीटिंग में जितनी भी हमारी माताएं बहनें सब कनेक्टेड है, सभी का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया। मैं भी देख रहा था कि पूजा वर्क जी भी कनेक्टेड है, बहुत शानदार वो उन्होंने शुरुआत किया। रजन मैम को मैं देख पा रहा हूँ, ऑफ कोर्स कल्याणी मिश्रा जी ने तो बहुत शानदार होस्टिंग की, और सारी ही लेडीज हैं जो यहाँ पे कनेक्टेड है। मैं सुनीता साहू जी को देख रहा था, वो भी यहाँ पे आज कनेक्टेड है, एमराल्ड अचीवर है। और माफ कीजिएगा मैं सभी को जानता नहीं, लेकिन जो भी आज हमारे साथ में कनेक्टेड है, जैसा कि मैं जो भी हमारे को होस्ट है जिनको मैं देख पा रहा हूँ कि संजीव चौधरी सर है, मतलब महिलाएं पुरुष दोनों ही मिलके कर रहे हैं। और चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और शुरुआत करते हैं। देखिए, वैसे ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन तो मैंने स्पेशली महिलाओं को लेकर नहीं बनाया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि महिलाएं तो पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली है। तो ऐसा कोई प्रेजेंटेशन मैं बना नहीं पाया, क्योंकि आपके लिए अलग से एक प्रेजेंटेशन बनाना मतलब मेरे से ऊंचे लेवल का बनाना, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा हो सकता है कि सीखना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैंने बिजनेस में 2006 से लगातार मैं बिजनेस को कर रहा हूँ और 17वां साल मेरा चल रहा है बिजनेस में। 3 शब्द हैं जहां से मैं बिजनेस की शुरुआत करना चाहूंगा, और मैं जरूर चाहूंगा कि मेरे मीटिंग में आप सभी बिल्कुल फुल एक्टिव रहे। आप चैट बॉक्स में लिखने की आपको आजादी है, बिल्कुल आप इस मीटिंग को बिल्कुल एंजॉय करें। 3 शब्द जहां से मैं शुरुआत करना चाहूंगा वो है बिलीफ, लर्न एंड एक्शन। मैंने जिंदगी में ये 3 शब्द सीखा है कि विश्वास करके, विश्वास करना और सीखते हुए चलना, यही आपके भाग्य को बनाता है, यही आपके भाग्य को अगले लेवल पर लेकर जाता है। और एक गुरुदेव की बड़ी लाइन है, एक बड़ी शानदार लाइन है गुरुदेव की, कि विश्वास करने से चीजें संभावनाओं के घेरे में आ जाती है। गुरुदेव बीसी छावड़ा जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ कि जिनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पर हूँ। और जिन्होंने मुझे कहा कि श्याम आपका डेट चाहिए, तो मैंने कहा कि गुरुदेव इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि जिनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा, आज वो बोल रहे हैं कि श्याम आपकी डेट यहाँ पर करनी है। तो बोला सर, इससे बड़ी मेरे सौभाग्य की बात नहीं हो सकती है। तो ये लाइन मेरे जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाई कि विश्वास करें और जिंदगी में सब कुछ संभव है। मैं आप सभी को पर्सनली बधाई देना चाहूंगा कि आप सभी आरसीएम बिजनेस में करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि जिंदगी में डिसीजन इज एवरीथिंग। हमारे ग्रेट अपलाइन रत्नेश सर कहते हैं कि आदमी अंत तक, बुढ़ापे तक ये निर्णय कर नहीं पाता है कि उसको करना क्या है। लोग 65 साल 70 साल पूरी जिंदगी निकाल देते हैं यही निर्णय करने में कि एक्चुअली मुझे करना क्या है लाइफ में। और कम से कम आपको इतना तो पता है कि लाइफ में आरसीएम बिजनेस करना है, तो बस ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। जो कुछ लाइनें आपके सामने में आपको नजर आ रही है कि जिंदगी में कुछ अभी करना बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है, ये तो अभी शुरुआत है जिंदगी की। और जब हम जिंदगी की बात करते हैं तो एक नियम से मैं शुरुआत करना चाहूंगा, दैट इज 80-20 प्रिंसिपल। जिंदगी में आज आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे कि ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे पूरा हमारा, चाहे गांव हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे हमारा शहर हो, चाहे हमारा भारत देश हो, चाहे पूरा वर्ल्ड हो, इस प्रिंसिपल पे पूरा वर्ल्ड चल रहा है। और ये प्रिंसिपल क्या बोलता है?
80-20 का प्रिंसिपल होता है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी जिंदगी का बेस्ट 20% क्या है, इफ यू नो योर बेस्ट 20%, रिजल्ट कन्वर्ट इनटू 80%। तो जिंदगी में बस आपको यही पता लगाना है कि मैं ऐसा कौन सा 20% काम करता हूं जिससे मेरा जिंदगी में सबसे ज्यादा वो रिजल्ट आता है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, और इस फाइंड आउट में जब आप कर लेंगे, आपके राइट एक्शन को जब आप फाइंड आउट कर लेंगे कि मेरा क्या वो ऐसा 20% राइट एक्शन है कि मैं जिंदगी में मेरी जो डेली लाइफ है, जो 24 घंटा भगवान ने दिया है, इस 24 घंटे में मैं ऐसा क्या 20% बेस्ट करता हूं, और वही आपको पता चल जाए ना कि क्या से मेरी क्रिएटिविटी होती है, क्या से मेरी प्रोडक्टिविटी आती है, अगर यही पता चल जाए तो मेरा जो मानना है, लोग आपका पागल जरूर बोलेंगे। और जो लोग अपना 20% बेस्ट लगाते हैं ना, लोग उनको पागल ही बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, अभी हमने जब जानकारी लिया कि आदमी को गैस बनता है, ये पूरे जगह जगह बीमारी है कि आदमी को गैस बनता है। जनरल आदमी क्या करता है, गैस की गोली खाता है, लेकिन आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, हेल्थ गार्ड ऑयल गामा ओरिजिनल देता है। तो लोग बोलेंगे यार कि हो तो रहा है गैस, तो गैस की गोली देनी चाहिए, लेकिन आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर क्या दे रहा है, वो तो हेल्थ गार्ड ऑयल दे रहा है, वो तो गामा ओरिजिनल दे रहा है। लोग बोलते हैं पागल है, लेकिन आपको लगता है कि हम पागल है? अरे रिजल्ट तो वहीं से आएगा सर। अगर मान के चलिए एक पेड़ है, पेड़ के पत्तों में कीड़े लग रहे हैं, तो दवाई छिड़कने से वो पत्ते ठीक नहीं होंगे। उसके रीजन को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या चीज की कमी है, किस न्यूट्रिशन की कमी है, इस पेड़ में क्या चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, कौन सा खाद चाहिए, क्या चीज चाहिए, जड़ में डालना पड़ेगा। और 20% का जो नियम है ये काम करता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। आप देखिएगा कि आपके शहर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में 80% पैसा 20% लोगों के पास में है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो चैट बॉक्स में आप वाई लिख के बता सकते हैं। दुनिया में जितने भी खोजें हुई, डिस्कवरी हुआ, ये विश्व के 20% वैज्ञानिकों ने किया है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वाई लिख सकते हैं। दुनिया की 80% किताबें 20% बुक राइटर ने लिखी है। और दुनिया में अगर आप अपनी बात करें कि आपके पूरे बिजनेस में जितने लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से 20% लोग ही आपको 80% प्रॉफिट देते हैं। 80% बिजनेस कहां से आता है, 20% लोगों से आता है, ये आपको पता है। आपकी जिंदगी की 80% खुशियां 20% दोस्तों की वजह से है। लिमिटेड ही तो दोस्त होते हैं ना। हमारे इस भारत की आबादी 140 करोड़ की है, लेकिन क्या 140 करोड़ हमारे दोस्त हैं? क्या नहीं, हमारे दोस्त तो लिमिटेड है, 5, 10, 15, 20, 25। लेकिन उन लोगों से जिंदगी की 80% खुशियां आती है, और 20% जमीन में देश का 80% अनाज उगता है। जो किसान भाई है वो बता सकते हैं कि सत्य बात है कि पूरे गांव में हर खेत में एक बराबर फसल नहीं होता है। 20% फसलों 20% खेतों में 80% फसल होती है। और एग्जांपल देता हूं कि हम 80% टाइम में अपना 20% कपड़ा पहनते हैं। आप याद कीजिएगा, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरा वो वाला ड्रेस देना, वो वाला, मतलब वो हमारा शाही ड्रेस है, वो हमारा फेवरेट ड्रेस है, उसी ड्रेस को पहन के हम बाहर निकलते हैं। अगर बात करेंगे कि 20% रोडों में भारत का 80% ट्रैफिक है, गांव में ट्रैफिक ज्यादा है कि शहर में ज्यादा है? शहर में ज्यादा है। यानी कि 20% रोडों में 80% ट्रैफिक है, और 20% ड्राइवर की वजह से 80% एक्सीडेंट होते हैं। ये 80-20 का नियम हर जगह काम करता है, और 20% क्रिमिनल की वजह से 80% क्राइम होते हैं। लेकिन अब आपके काम की बात है कि आपको 80% जो रिजल्ट आएगा वो आपके 20% राइट एक्शन से आएगा। क्योंकि हम इस सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। भाई इस बिजनेस में आए हैं, जिंदगी में आए हैं तो कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, लेकिन जब भी हम एक सिरे को पकड़ते हैं तो पूरा सिरा उलझ जाता है। मतलब इसको पकड़े कि प्रोडक्ट पे काम करें, कि प्लान पे काम करें, कि ये करें वो करें। जब हम ये सारे एक सिरा पकड़ते हैं, दूसरा सिरा हाथ में नहीं आता है। तो इस बात को याद रखिएगा, आपको अपना 20% राइट एक्शन ढूंढना पड़ेगा, तो आपका 80% रिजल्ट आएगा। क्या राइट एक्शन होगा मैं आपकी आगे बात करूंगा, लेकिन आपको सोचना है। तो मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल, कि क्या आप विश्व के 20% लोगों में आना चाहते हैं, जिनके पास में पैसा है, नाम है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सर्कल है, सिक्योरिटी है? आना चाहते हैं? क्या आप अपने गांव की 20% सफल लोगों में आना चाहते हैं? क्या आप अपने मोहल्ले की 20% सफल लोगों में आना चाहते हैं? क्या अपने राज्य के 20% सफल लोगों में आना चाहते हैं? तो अगर आपका जवाब हाँ है, तो मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं कि आप ऑलरेडी आ चुके हैं।
क्योंकि आप आर्ट्स एंड बिजनेस में है, तालियां आप अपने लिए बिल्कुल जोरदार बजा सकते हैं, क्योंकि आपने आर्ट्स एंड बिजनेस का डिसीजन लिया है, इसलिए आप ऑलरेडी उन 20% लोगों में आ चुके हैं जो भविष्य में एक बेहतर जिंदगी जीने वाले हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि कल्याणी जी ने बड़ा मुझे प्रमोट करके इनवाइट किया, तो मुझे बुलाया क्यों? बोले कि सर सब तो हम आ ही चुके हैं, तो फिर आपको क्यों बुलाया है? तो मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं कि क्या आप 20 का 20% यानी कि 4% में आना चाहते हैं? यानी कि 4% वो लोग जिनके पास में गांव का सबसे ज्यादा पैसा, नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत, सर्कल, सिक्योरिटी है, क्या आप 4% लोगों में आना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, अगर आप चाहते हैं आना, तो मैं आपको एक मंत्र देता हूं कि आपको बहाने के चक्रव्यूह से आना पड़ेगा। बहाने का चक्रव्यूह क्या होता है? बहाने का चक्रव्यूह होता है कि सर मैं गरीब घर में पैदा हुआ ना, नहीं तो सर मैं कुछ बढ़िया कर लेता। सर मेरी एजुकेशन कमजोर रही ना, अगर मेरी एजुकेशन बढ़िया रहती ना तो शायद मैं कुछ कर लेता। मेरे मम्मी पापा ने सपोर्ट नहीं किया सर, अगर मेरे मम्मी पापा ने सपोर्ट किया होता ना तो मैं कुछ कर लेता। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, भारत से सारे लोग जुड़े हैं, क्या सारे के सारे लोग ही बहानेबाज हैं? सर आप गलत बोल रहे हैं, हम बिल्कुल बहाना नहीं बनाते, हम आर्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम बहाना नहीं बनाते। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप 4% में आना चाहते हैं तो आपको बहाने के चक्रव्यूह से आना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, अपनी मार्कशीट बनाते हैं। अभी बच्चों का एग्जाम चल रहा है, अभी किसी बच्चे का नंबर कम आएगा, किसी का ज्यादा आएगा। तो जब किसी का नंबर कम आएगा तो बच्चा को माँ पूछेगी, पिताजी पूछेंगे बेटा नंबर कम क्यों आया, तो कारण गिनाएगा, मम्मी तबीयत ठीक नहीं थी ना, मम्मी वो होली आ गई थी ना, मम्मी मेरे को अच्छे से टीचर पढ़ाई नहीं ना, मम्मी ये हो गया, मम्मी वो हो गया। लेकिन उसी कंडीशन में कोई बच्चा अच्छा नंबर लेकर आएगा, होता है कि नहीं होता बताइए? वही क्लास, वही टीचर, वही पढ़ाई, लेकिन एक बच्चा बढ़िया नंबर लाता है, एक बच्चा कमजोर नंबर लाता है। कमजोर लाने के वाले के पास में अपना बहाना है कि भाई इसलिए नहीं हो पाया। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ये कैसा पता चलेगा कि हमने बहाना बनाया है या नहीं बनाया है? ये आपको मैं एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर इस एक लाइन को आपने समझ गया तो जिंदगी में आपका 180 डिग्री का एंगल आना तय है। हमने बहाना बनाया या नहीं बनाया, इस बात से पता चलता है कि हम जिस कंडीशन में हैं, उस कंडीशन में रहते हुए क्या कोई आदमी बड़ी सफलता पे पहुंचा है क्या? अगर हमारी कंडीशन में रहते हुए कोई आदमी बड़ी सफलता पे पहुंचा है, इसका मतलब ये कि हमने बहाना बनाया है। हम एजुकेशन की बात करते हैं, आर्ट्स एंड बिजनेस में देखते हैं ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1 घंटा स्कूल गए और आज बिजनेस के टेक्निकल अचीवर हैं, तो वो 50,000 कमा रहे हैं। और कोई एक आदमी बोलता है कि सर मैं स्कूल नहीं गया इसलिए कामयाब नहीं हो पाया, तो उसने बहाना बनाया है। कोई महिला बोलती है कि सर मैं घर की महिला हूं, मैं तो घूंघट ओढ़ के रखती हूँ, मैं कैसे बिजनेस करूंगी? तो यहीं पे हम रजन मैडम का एग्जांपल देखते हैं। रजन मैडम को मैं क्यों जानता हूँ पर्सनली, क्योंकि वो मेरी टीम में है। और रजन मैम को मैं इनकी स्टोरी जानता हूँ, गांव में जब वो रहती थी तो घूंघट काट के रखती थी, और आज भी जाती है तो सास ससुर में घूंघट रहता ही है, बड़े लोगों के सामने घूंघट रहता ही है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई लेडीज ये भी तो बोल सकती है ना कि सर मेरे घर वाले के सामने मुझे घूंघट काटना पड़ता है, मैं गाँव की हूँ। ये दोनों चीजें रजन मैम के सामने में थी, लेकिन आज आपके सामने में एग्जाम्पल है, वो इस बिजनेस में एमरल्ड अचीवर है और महीने की इनकम 1 लाख रुपए ले रही है। तो बस एक सिंपल सी मार्कशीट है, जो मार्कशीट मैं आपको देना चाह रहा हूं। अगर इस मार्कशीट को आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिंदगी अगले लेवल पे जाएगी। जिंदगी में एक ही मार्कशीट सबके लिए काम करेगी, हर किसी के लिए अलग नियम काम नहीं करेगा। प्रकृति के नियम सबके लिए बराबर होते हैं। अगर मान चलिए ये मेरे पास में यहाँ पे एक पेन है, ये पेन है राइट, आप सब हाथ में थोड़ा पेन पकड़ ले तो जरा, सभी लोग अगर पेन रखे, पेंसिल रखे, अब इसको थोड़ा टेबल पे गिराए, अब इसको छोड़ दे, क्या होगा? टेबल पे गिरेगा ना, किसी का पेन ऊपर तो नहीं उड़ गया, सबके नीचे ही गिरे। तो ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम सबके लिए अलग अलग काम नहीं करता है, और वैसे ही कामयाबी का नियम सबके लिए अलग अलग काम नहीं करता है। एक ही नियम है कि हमसे खराब कंडीशन पे अगर कोई व्यक्ति बढ़िया कामयाबी आज ले रहा है, चाहे वो पूजा गुरजीत वर्ग जी हो, चाहे कल्याणी मिश्रा जी हो, चाहे कोई भी लेडीज जो आपके सामने मौजूद है, अगर वो हमसे बड़ी कामयाबी ले रही है, इसका मतलब ये है कि हमने बहाना बनाया है। तो अब इससे आपको बाहर आना पड़ेगा सर, आना पड़ेगा। ये शब्द कभी नहीं बोलना है कि किसी दिन बाद में गाना आता था, आपको याद होगा स्कूल में, पता नहीं आज गवाते हैं कि नहीं गवाते हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब,
हम होंगे कामयाब एक दिन। वो दिन कौन सा है, मुझे आज डेट डाल के दीजिए, क्योंकि वो दिन कब आएगा। तो ये शब्द कभी नहीं बोला कि किसी दिन बाद में इसके चक्कर में जो आया उसकी जिंदगी क्या हो जाएगी, घन चक्कर हो जाएगी, राइट। तो एक चीज जो आदरणीय टीसी सर कहते हैं, बिजनेस के हमारे प्रणेता हैं, इस कंपनी के फाउंडर हैं, वो कहते हैं कि जो आपको यहां तक लाया वो आगे नहीं ले जा पाएगा। आप चाहे पुरुष हो, महिला हो, गांव के हो, शहर के हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, डजंट मैटर, लेकिन जो आपको यहां तक लाया ना वो अगले लेवल पे आपको नहीं ले जा पाएगा। खुद में आपको रूपांतरण करना पड़ेगा। एक सवाल आपको खुद से पूछना है, व्हाट इज माई एक्सपायरी डेट। देखिए सांप में भी क्या होता है, 6 महीने में केचुली को बदल देता है। पेड़ क्या करता है, 1 साल में नए पत्ते लेकर आता है, पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तो हमारा एक्सपायरी डेट क्या है, हम उन्हीं तरीकों से काम तो नहीं कर रहे हैं जो आज से 6 महीना पहले था, आज से 1 साल पहले था, आज से 2 साल पहले था, आज से 5 साल पहले जो हमारे पास में नॉलेज था, जो हमारे पास में करने की तमन्ना थी, आज वो वही है। अगर हम आने वाले 1947 से अभी तक वहीं पर है तो कामयाबी आप चेक कर लीजिएगा। आपका 6 महीने पहले भी बिजनेस वही रहा होगा, 1 साल पहले भी वही रहा होगा, 2 साल पहले भी वही रहा होगा, क्योंकि हम उस कैचुली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर आप उस कैचुली को छोड़ने के लिए तैयार हैं, अगर आप ये मानते हैं कि जो मुझे यहां तक लाया वो आगे नहीं ले जा पाएगा, तो बिल्कुल आप इस बिजनेस में, जिंदगी में हर लेवल को आप पा पाएंगे। तो कामयाबी के आज 5 सूत्र मैं आपको देना चाहता हूं। समय की लिमिटेशन है तो मैं थोड़ा सा एक बार जानना चाहता हूं कि हम क्या अगले 15 मिनट बात कर सकते हैं कि थोड़ा सा जो भी हमारे सीनियर साथी हैं मुझे गाइड करेंगे। जी जी सर, सर, जरूर जरूर, आपको सुनने के लिए तो हम लोग आए हैं सब। यस सर। क्यों, चलिए कोशिश करता हूं, क्योंकि आज मैं थोड़ा शॉर्ट में ही मुझे लेना पड़ेगा। कामयाबी के 5 सूत्र में शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सूत्र है कि कामयाबी शब्दों से नहीं आएगी, कामयाबी अपने अंदर के भावों से आएगी। वो आपने पिक्चर देखा होगा कि दिमाग वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखा है, दिमाग वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाते हैं जी। तो कहने मतलब ये है कि हम चीजों को जब बड़ा बड़ा बोलते हैं तो बिजनेस में कामयाबी नहीं आएगी, जब समझेंगे तो कामयाबी आएगी। हम जब किसी को, इस भगवान के बारे में भी कहा जाता है कि भगवान को हर व्यक्ति को जैसी उसकी मूर्त नजर आती है वैसी उसकी कामयाबी बन जाती है। तो ये जब भगवान के सामने में सत्य है तो ये हमारे बिजनेस के साथ भी सत्य है। अगर हमको लगता है कि बिजनेस चाय ठेले के जैसा चलेगा तो बिल्कुल चाय ठेले के जैसे ही चलेगा, आपको 200, 400, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 आता रहेगा। अगर आपको लगता है कि सर ये नौकरी जैसा है तो वैसे ही चलेगा, आपको महीने का 15,000, 20,000, 50,000 आता रहेगा। अगर आपको लगता है कि सर ये एक इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री के जैसा भी चलेगा। तो जब आपको अपने अंदर के भावों को परिवर्तन लाना है तो इस बिजनेस में आप अपने नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। ये पहला मंत्र है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि एक व्यक्ति सिगरेट पीते हुए ध्यान कर रहा है, बात को ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति सिगरेट पीते हुए ध्यान कर रहा है, एक व्यक्ति ध्यान करते हुए सिगरेट पी रहा है, क्या दोनों बात एक ही है? एक व्यक्ति सिगरेट पीते हुए ध्यान कर रहा है, एक व्यक्ति ध्यान करते हुए सिगरेट पी रहा है, तो क्या दोनों बात एक ही है? दोनों ही चीज में दोनों सिगरेट पी रहे हैं, दोनों ही चीज में दोनों ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अंतर है। अगर एक व्यक्ति ध्यान करते हुए सिगरेट पी रहा है तो वो गुनाह कर रहा है, लेकिन अगर उसकी आदत है सिगरेट पीने की और वो ध्यान कर रहा है तो अलग लेवल का काम कर रहा है, उसके माने भावना एक अलग है। समझाने के लिए एग्जाम्पल नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कभी कभी हम नेगेटिव एग्जाम्पल से भी समझते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मैं जब किसी के पास में जाता हूँ बिजनेस को लेकर तो मेरे मन में भाव क्या चल रहा होता है। मुंह से तो बोल रहा हूँ कि तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तेरा प्रोडक्ट ले ले, तेरा हेल्थ बढ़िया हो जाएगा, और मन में क्या चल रहा है, ये मुर्गा फंस गया ना तो मेरा डायमंड क्लब हो जाएगा, ये मुर्गा फंस गया ना तो मेरा अगला ये रॉयल्टी जाएगा और मैं टेक्निकल जाऊं। तो शब्द क्या बोल रहे हैं, मन में क्या चल रहा है, बस आप इसी बात को डिसाइड कर लीजिएगा। अगर जो शब्द बोल रहे हैं वो शब्द हम बना के भी बोल सकते हैं, शब्द बनाने में कोई बड़ी मुश्किल नहीं होता है, लेकिन अंदर के भाव से अगर शब्द निकलेंगे ना तो फिर वही पिक्चर आएगी कि दिल की बात दिल तक जाती है और दिल वाले दुल्हनिया ले जाते हैं। तो बस यही चीज है, आपको अपने नजरिए को बढ़िया करने के लिए मैं 8 बाल्टियां हैं जिन बाल्टियों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहला है नजरिया। जिंदगी में आपका नजरिया ही सब कुछ है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शादी का समय है,
शादी के समय क्या होता है, डीजे बजता है, मौज मस्ती होती है, खूब खूब जोर से डीजे बज रहा है, वहीं पर लोग झूम झूम के नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वहीं पे कुछ लोग बोलेंगे अरे भैया इतना डीजे तेजी से क्यों बजा रहे हो, धीरे करो। वहां पे कोई व्यक्ति है, उसको से मतलब ही नहीं है, कोई टेंट वाला है, कोई वहां पे हलवाई है, सो मतलब ही नहीं है, उसको क्या मतलब है भाई, शादी किसी और की हो तो वहां पे काम करने आया है। वहां पे पता चला पड़ोस में कोई गाय बंधी हुई, कोई बैल बंधी हुई है, बोलता है भाई डीजे बजाना है तो बजाओ, लेकिन चारा तो खिलाओ। तो काम एक ही है, लेकिन हर किसी का नजरिया अलग अलग है। और इस नजरिए की बात हम करते हैं बिजनेस में, कि हमारे पास में कैसे हम इसके लेवल्स को देखते हैं। बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार गोल्ड 21 हमारे पास में सीढ़ियां है सर। हम इन 21 सीढ़ियों को चढ़ते वक्त कैसा देखते हैं। हम अगर मान के चलते हैं इन 21 सीढ़ियों को चढ़ रहा है, तो हमारे पास में 6 चीजें हैं जो हमें हर एक सीढ़ी की तरफ आगे लेकर जाती है, कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, प्रोडक्ट को बेचना, नई ज्वाइनिंग कराना, सही शुरुआत कराना, लीडर क्रिएशन करना और टारगेट। ये 6 चीजें हमारे हर लेवल को पूरा करती है। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर हम ये सोचते हैं कि मार्च के महीने में मेरे बिगनर जाने से क्या होगा, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि साइकिल चलाना जो सीख गया ना, वो किसी को साइकिल चलाना सिखा सकता है। अगर आपने मार्च में बिगनर जाना सीख लिया, तो आप अप्रैल में सिखा सकते हो कि स्टार्टर जाना कैसे है, क्योंकि 2 लोग को आपने सिखा दिया बिगनर कैसे जाना है, आप स्टार्टर बन गए। अगर आप अप्रैल में स्टार्टर चले गए, तो आपको पता चल गया कि स्टार्टर जाता है कैसे है। आपने मई में 2 को सिखा दिया, स्टार्टर ऐसे जाते हैं, आप बन गए ओपनर। तो बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप ये सोच के देखिए, अगर मार्च में मैं बिगनर नहीं करता हूं, अगर मैं लेवल को चेंज नहीं करता हूं, तो नुकसान क्या होगा। एक बिगनर व्यक्ति नहीं बना तो क्या नुकसान होगा, 500 का, 700 का, ये इतना ही तो होगा ना। गलत है सर, गलत है। अगर आप इस माहौल में रमे ही नहीं, मार्च का महीना चल रहा है, और वैसे हर महीना काम बढ़िया करना, लेकिन मैं अगर स्पेशली मार्च की भी बात करूं, मार्च का महीना चल रहा है जब हर किसी, अब बारिश का महीना मान के चलिए, और कोई किसान जो है खेत से पहले हल नहीं चलाया है, बारिश गिरेगी भी तो क्या फायदा हो। और अगर मान के चलिए आपका इस मार्च के महीने में अगर बिगिनर स्टार्टर नहीं आ रहा है, अगर आप किसी लेवल पे नहीं है तो बिगिनर पे आइए ना, स्टार्टर पे आइए ना। अगर आपका बिगिनर स्टार्टर भी मार्च के महीने में नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं कि आप क्या पता कब बिगिनर आए, कब स्टार्टर आए, क्योंकि 90 दिन में इस बिजनेस में 50% लोग छोड़ देते हैं सर। इन 90 डेज 50% छोड़ देते हैं। अगले 5 साल में जो स्टार भी जाने का सपना है ना, वो कहीं सपना ही नहीं रहेगा। इसलिए आपको मार्च का महीना है, जब माहौल है, अपलाइन की प्लानिंग है, टीम की प्लानिंग है, ब्रांड पार्टनर की प्लानिंग है, कंपनी की प्लानिंग है, सबकी प्लानिंग है। और इस मौके में जब हर जगह खुशहाली है, हर जगह बारिश है, हर जगह मौसम है, माहौल है, और हम यहाँ पे सोचते हैं सर इस महीना चेंज नहीं किया ना, मैं इस महीना चेंज नहीं किया तो क्या हो जाएगा। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ये भी हो सकता है कि आने वाली 7 पीढ़ियां मजबूरी में जिंदगी गुजारे, क्योंकि कुछ नहीं पता, जिंदगी का कुछ नहीं पता। जितनी जिंदगी हम जी चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितनी जिंदगी जी चुके हैं इतनी बची है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाई भगवान ने जो दिन दिए हैं कोई गिन के हमें नहीं दिए, किसी को नहीं पता कि वो कितना दिन रहने वाला है। मेरा जो मानना है कि सुबह से शीघ्रम, और आज का बिगिनर कल का स्टार भी है। अगर आप मार्च के महीने में अपने लेवल को चेंज करने का टारगेट लेते हैं, तो मेरा मानना है कि बड़ी कामयाबी आपकी आएगी। और कितने साथी हैं जो तैयार हैं, चैट बॉक्स में वाई लिख के बताइए कि मार्च के महीने में मेरे लेवल को चेंज करूंगा और टीम में लेवल लाऊंगा। स्पेशली मैं 2 ही लेवल की बात कर रहा हूं, बिगिनर और स्टार्टर। अगर ये 2 कड़ियां हमने पकड़ ली ना, बिगिनर और स्टार्टर, तो सारी कड़ियां जुड़ती चली जाएगी। बिगिनर स्टार्टर की लाइन लगा दो टीम में, हर लेवल उसके हिसाब से अपने आप ही अपग्रेड हो जाएगा सर। बिगिनर एंड स्टार्टर, तो कितने साथी संकल्प लेते हैं कि अगर उनका बिगिनर या स्टार्टर नहीं है तो वो आएंगे, और कितने साथी ये संकल्प लेने की उनकी टीम में वो लाएंगे। चैट बॉक्स में आप वाई लिख के बता सकते हैं कि सर इस महीना काम करना है, मार्च में दबा के काम करना है। और बस यही नजरिया आपको आगे लेकर जाएगा। और बिगिनर के लिए बड़ा सिंपल सा काम है सर। आपको लगता है कि बिगिनर जाना मुश्किल है, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि बहुत आसान काम है। बस काम ये करना है कि आपको एक ही संकल्प लेना है कि मुझे हर दिन, मुझे डेली एक परिवार को या तो हेल्दी बनाना है या तो वेल्दी बनाना। अगर आपने इतना भी संकल्प ले लिया ना, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि बिगिनर जाना दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। और स्टार रूबी का पहला लेवल, पहला पड़ाव, पहला लेवल आप क्रॉस कर जाएंगे, यानी आप उस रेस में लग जाएंगे जिस रेस में कामयाबी है। देखिए जो रेस में नहीं है उसका नंबर किस पे आएगा भाई, जो रेस में है ही नहीं। अगर 100 मीटर की रेस है और मैं रेस में नहीं हूं तो मेरा नंबर कौन सा आएगा,
कोई नंबर नहीं आएगा। अगर मैं रेस में हूं तो लास्ट में तो आ ही सकता हूं ना। तो इंपॉर्टेंट है कि रेस में लगे रहना। तो मार्च का महीना वो समय है जब आपको इस रेस में, अगर आपने अभी तक लगे नहीं है तो लग जाइए इस रेस में, और मार्च के महीने से एक बढ़िया शुरुआत कीजिए। दूसरी बाल्टी है नॉलेज की बाल्टी। नॉलेज, कभी कभी हमको लगता है कि सर मैं तो बिजनेस के बारे में ज्यादा जानती नहीं, मुझे तो पता नहीं कि न्यूट्री चार्ज कैसे बताना है, मुझे नहीं पता कि गामा ओरिजिनल कैसे बताना है, मुझे नहीं पता कि हरीश संजीवनी कैसे बताना है, मुझे नहीं पता कि मार्केटिंग प्लान कैसे बताना है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब मैंने भी शुरुआत किया था, आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे, आप हर लेडीज से रिलेट कर पाएंगे, आप पूजा गुरजीत वर्ग से रिलेट कर पाएंगे, आप रजा साहू से रिलेट कर पाएंगे, आप कल्याणी मिश्रा से रिलेट कर पाएंगे कि जब इन्होंने भी शुरुआत किया था इनको भी कुछ नहीं आता था। तो नॉलेज रास्ते में मिलता है, और नॉलेज के लिए है ना यूएस, यूनिक एजुकेशन सिस्टम है आपके पास में। आप चलने की शुरुआत तो कीजिए। अरे हमारे पास में जो नॉलेज है वहां से चलने की शुरुआत कीजिए। अरे दो ही चीज जिंदगी मिलती है, या तो मिलेगी सफलता या तो मिलेगी अनुभव। दो में से एक चीज मिलेगा ना भाई। कभी भी फेल्योर आदमी जिंदगी में नहीं होता, या तो मिलेगी सफलता और या तो मिलेगा अनुभव। आपके पास में यूएस का डिजिटल शेड्यूल है, हर शाम को 8 बजे शनिवार रविवार को छोड़कर हफ्ते के 5 दिन यूएस के डिजिटल प्रोग्राम होते हैं। और ये जो प्रोग्राम है डेली 1 PM JRC, आपके पास में इतना बढ़िया ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का फोकस कीजिए ना। नॉलेज की कहाँ कमी है? 1 बजे ये होता है, शाम को 8 बजे वो होता है, आपके पास में अपलाइन है, आपके पास में क्या चीज की कमी मुझे बताइए। तो नॉलेज आपको रास्ते मिलेगा। आपके पास को पता है कि 7 कार्डिनल क्या है, 8 कोर क्या है, 6 बेसिक क्या है, ये सब आपको रास्ते मिलेगा। बस आप शुरुआत कीजिए। तो नॉलेज का जो गैप है, ये गैप धीरे धीरे करके सफर में भरेगा। मेरे जो 3 शब्द में फिर से याद दिलाना चाहता हूं, बिलीव, लर्न एंड एक्शन। विश्वास कीजिए, सीखिए और चलते रहिए, क्योंकि जिंदगी चलने का नाम है, राइट। तीसरी जो बाल्टी है वो है सही समय की बाल्टी। कभी कभी मन में आता है कि सर अभी मेरा राइट टाइम नहीं आया है ना। बोलते हैं ना सर अपना टाइम आएगा, वो एक डायलॉग है पिक्चर का कि सर अपना टाइम आएगा, एक समय सर अपने भी अमीर बनेगा। अरे मैं बोलना चाह रहा हूं आप बनेंगे अमीर, लेकिन शुरुआत करेंगे तभी तो बनेंगे ना भाई। जितनी जिंदगी हम जी चुके हैं, फिर से लाइन सुनिए, जितनी जिंदगी जी चुके हैं उतनी बची है कि नहीं बची है इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यही राइट टाइम है, यही सही समय है। आज का दिन 1:49, 11 मार्च 2023, 1:49, ये सबसे सही समय है जब आपको ये डिसीजन लेना है, इस महीना मेरे को लेवल बदलना है। इससे बढ़िया समय दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। दैट इज द राइट टाइम। चौथी चीज, आपके मन में आ गया सर की गलतियां मेरे से होती है, राइट। मैं गलतियां करता हूं, मैं बिल्कुल आपसे कहना चाह रहा हूं कि गलतियां तो होगी, कोई दिक्कत नहीं है कि गलतियां हमसे हो रही है, लेकिन एक गलती को दोबारा नहीं करना भाई। आप गलती करने से डरेंगे तो चलेगा कैसे? गलतियां तो होगी ही होगी, बस आपको एक गलती को दोबारा नहीं करना है। अगर आप इतना भी कर लेंगे ना, गलती करने से नहीं डरेंगे और एक गलती को दोबारा नहीं करेंगे, आपका नजरिया अगले लेवल पे चला जाएगा। पांचवी जो बाल्टी है वो है परफेक्शन की बाल्टी। कि सर देखिए, जब मैं प्लान दिखाने में एकदम परफेक्ट हो जाऊंगा ना तब प्लान दिखाऊंगा, जब मैं प्रोडक्ट बताने में परफेक्ट हो जाऊंगा तभी बताऊंगा, उसके पहले नहीं बताऊंगा। मैं पुष्पा है साला झुकेगा नहीं, मतलब परफेक्शन हुआ तभी बताऊंगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने दीदी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, अगर वो ये बोलते हैं कि देखो पतिदेव या देखो घर वाले, भैया मेरी जब रोटी गोल मिलेगी ना, पहली रोटी जब तक गोल नहीं मिलेगी तब तक रोटी खिलाऊंगी नहीं, तो हम तो सारे भूखे ही मर जाते। पहली रोटी कैसी बनती है? पहले बनता है छत्तीसगढ़ का नक्शा, फिर दूसरा बनता है भारत का नक्शा, फिर तीसरी रोटी गोल मिलती है। तो दैट इज परफेक्शन। परफेक्शन रास्ते में होता है भाई साहब। दीदी परफेक्शन रास्ते में आएगा, परफेक्शन घर से बैठ के नहीं आएगा। हम घर पे लोगों को बुलाएंगे, होम मीटिंग करेंगे तो परफेक्शन आएगा। हम लोगों को प्रोडक्ट बताएंगे तो परफेक्शन आएगा। हम लोगों को प्लान बताएंगे तो परफेक्शन आएगा। परफेक्शन आने से शुरुआत कैसे करेंगे? जितने पुरुष साथी बैठे हैं, आप एक बात की गारंटी दे सकते हैं कि जब आप दाढ़ी बनाते हैं तो कभी दाढ़ी से आपका कटेगा नहीं? क्या गारंटी दे सकते हैं सर? नहीं गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि दाढ़ी चलाएंगे तो कटेगा ही कटेगा। आपका बच्चा साइकिल चलाएगा तो गिरेगा ही गिरेगा। तो परफेक्शन नाम की चीज दुनिया में कुछ है नहीं। परफेक्ट एक ही चीज है, वो है परमात्मा। अगर आपको लगता है कि मैं परमात्मा हूं तो बस परफेक्शन का इंतजार कीजिए। अगर आपको लगता है कि इंसान हो तो बस परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए। रास्ते में परफेक्ट होंगे, चलते चलते परफेक्ट होंगे,
क्योंकि पत्थर पे जब प्रहार करते हैं तो पहला प्रहार, दूसरा प्रहार, तीसरा प्रहार जरूरी नहीं कि उसमें टूट जाए, लेकिन मुझे पता है कि आपका पहला प्लान हो सकता है गलत हो, दूसरा प्लान हो सकता है गलत हो, तीसरा प्लान भी गलत हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप लगातार ये टारगेट लेंगे कि हर दिन मुझे प्लान और प्रोडक्ट बताना है, तो इस मार्च के महीने में आप प्लान और प्रोडक्ट दिखाने के चैंपियन हो जाएंगे। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं। तो शुरुआत कीजिए, और आपको डरने की बात तो है नहीं, किसी ने मना किया तो अभी कौन सी हाँ है। हमको लगता है कि उसने मना कर दिया, अरे अभी कौन सी हाँ है, अभी भी तो हाँ नहीं है ना, तो आपने प्रोडक्ट बताया तो क्या अलग हो जाएगा, अभी से कुछ बढ़िया ही होगा ना, खराब क्या होगा, अभी तो वैसे ही कोई पता नहीं कि वो करने वाला है कि नहीं करने वाला है। तो परफेक्शन का कीड़ा दिमाग से हटाइए, परफेक्शन रास्ते में ही होंगे, परफेक्शन चलते चलते ही होंगे, विश्वास कीजिए, सीखिए और चलते रहिए। छठवीं चीज है इंस्पिरेशन। इस बाल्टी को भरना बहुत जरूरी है कि मेरा मन नहीं करता है सर, मुझे अपलाइन फोन करेगा तो अपने मीटिंग में आएंगे, मुझे कोई बोलेगा तो मैं अपने घर में मीटिंग रखूंगा, कोई बोलेगा तो मैं प्रोडक्ट बताऊंगा। इस मन के चक्कर में लोग घन चक्कर हो गए, और इस मन के चक्कर में ना जितने लोग अर्श से फर्श पे गिरे हैं ना, इतने सालों में कोई आज तक गिरा ही नहीं है कि सर मेरा मन नहीं करता है। इसको बीसी सर कहते हैं अलबेलापन, कि मेरा मन नहीं करता। अरे आपका मन नहीं करता तो आप अपने आने वाले 7 पीढ़ियों की जिंदगी दांव में लगा देंगे भाई, उसका मतलब तो ये हुआ ना कि सर मेरा मन नहीं करता है, मेरे पास में दूसरा रास्ता भी नहीं है। आज मैं 16 साल हो गया आर्ट्स बिजनेस में, 16 साल में मैंने एक ही चीज सीखा है कि आर्ट्स बिजनेस जैसा सिस्टम पूरे विश्व में एक आम आदमी के लिए नहीं। हमारा वर्ल्ड, हमारा भारत में चला, भारत की बात करते हैं कि पूरे भारत में आर्ट्स बिजनेस जैसा सिस्टम एक आम आदमी के लिए पूरे भारत में कहीं भी नहीं है सर। तो मेरा मन नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि मैं अपने परिवार को खुशियां नहीं देना चाहता हूँ? क्या मेरा मन ये करता है? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करता है, बस मेरा अलबेलापन है, तो उसको हमें हटाना है। इंस्पिरेशन, हमें खुद सेल्फ इंस्पायर होना है, और सेल्फ इंस्पायर होने के लिए आपके पास में एक चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो मेरा पहला इनकम आया था 514 रुपया, राइट। तो हम बड़े बड़े सपने दिखाते हैं लोगों को कि कार आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, बैंक बैलेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मेरा 514 का चेक आया, तो मैं सचिन सर के पास में गया जो मेरे ग्रेट पेंटर है। मैं लगे सर अब तो तगड़ा इनकम आया, देखो 514 रुपया, अब बताओ कौन सी कार बुक कर लूं, बैंक बैलेंस तो तगड़ा ही बन गया, घर ले लेते हैं काट, क्या करें बताइए ना। 514 रुपए का चेक, और 514 रुपए का चेक क्या किसी को मोटिवेट करेगा क्या? मैं बिजनेस में आने से पहले सारे में 25,000 की जॉब करता था, तो क्या 514 का चेक मुझे मोटिवेट करेगा? बिल्कुल ही मोटिवेट नहीं करेगा। और जब आप शुरुआत करेंगे ऐसे ही आपके साथ में होगा कि छोटी सी इनकम आएगी। लेकिन मैं आपको बड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाना चाहता हूं कि जब घर में एक बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा कितने किलो का होता है? 2.5 किलो का होता है, राइट। हाइट कितनी होती है? थोड़ी सी होती है। अब जितनी माएँ बेटी हैं, आप थोड़ा गौर से सुनिएगा, मेरी बहनें और माएँ जिनके भी बच्चे हुए या जिनको उन्होंने इस चीज को समझा है, गौर कीजिएगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो 2.5 किलो का होता है, आसपास में होता है, उसका हाइट छोटा होता है। तो माँ लोग खुशी मनाते हैं कि गम मनाते हैं? भाई घर वाले खुशी मनाते हैं कि रोते हैं? क्या करते हैं? इतना छोटा पैदा हुआ है, इतना कम वजन का है, कब बड़ा होगा, कब पढ़ेगा, कब ये पास करेगा, कब डॉक्टर बनेगा, कब इंजीनियर। रोते हैं कि खुशी मनाते हैं? जी खुशी मनाते हैं, राइट। खुश मनाते हैं कि यार बच्चा पैदा हुआ है। अरे मेरा एक चीज कहना है कि जब 514 का चेक आता है तो हमको भी सेलिब्रेशन करना चाहिए कि शुरुआत तो हो गई ना, इतनी बढ़िया शुरुआत हो गई, इतना बढ़िया इंस्पिरेशन। मुझे तो जब चेक आता था 514 का तो मैं उसमें सचिन सर को बोला, लेकिन जैसे ही सचिन सर ने चीज बोला ना तो फिर मुझे समझ में आ गया कि नहीं, बिल्कुल इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है। आदमी चीजों को समझे कि अभी तो बढ़ने की उम्र है। तो जब 514 का चेक आया, मैंने बोला कि क्या करना पड़ेगा? सचिन सर ने बोला कि टारगेट बनाओ। तो मैंने टारगेट बनाया कि 1 साल में रॉयल्टी जाना है, तो मेरा 20,000 की इनकम आई। अगला जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इंस्पिरेशन कैसे आएगा? इंस्पिरेशन आएगा आपके टारगेट से आएगा। अगर आपको आज बिगिनर का लेवल है तो आपको आपका स्टार्टर इंस्पायर करेगा कि मेरा बिगिनर हुआ, मुझे स्टार्टर जाना है, मेरे गले पे वो माला अप्रैल के महीने में आनी है, मेरे सेलिब्रेशन के लिए मेरे लोग इंतजार कर रहे हैं। वो सेलिब्रेशन आपको इंस्पायर करेगा, आपको अपने अगले लेवल पे जाना ही आपको इंस्पायर करेगा। दूसरा, कोई भी इंस्पिरेशन, चाहे श्याम अग्रवाल हो, कोई भी हो, वो थोड़ा दिन तक रहेगा, लेकिन आपका टारगेट ही आपको इंस्पायर करेगा
कि एक लेवल के बाद में, एक इनकम के बाद में, क्या मैं अगले लेवल का टारगेट आज लेने के लिए तैयार हूं? क्या जब मेरा चेक आ रहा है तो मैं अगले चेक को बढ़ाने के लिए तैयार हूं? क्या मेरा लेवल आ रहा है तो मैं अपने अपने अगले लेवल को बढ़ाने के लिए तैयार हूं? जब मेरा 20,000 का आया तो मैंने फिर से अपने आप को इंस्पायर किया कि श्याम अब तुझे 50,000 पे जाना है, तो मेरा 50,000 भी आया। मैंने फिर अगला टारगेट लिया कि अब मुझे कार लेनी है, तो फिर कार भी आया। मैंने टारगेट लिया कि देश में घूमना है, तो 90% भारत में घूमने का मौका मिला। मैंने जब टारगेट लिया कि मुझे वर्ल्ड की यात्रा करनी, तो वर्ल्ड में जाने का मौका मिला। मैंने टारगेट लिया कि जिंदगी में अपने माँ बाप को सारी खुशियां देनी है, वो चीज भी मिली। तो जिंदगी में, और आज भी जब मेरी फैमिली की इनकम 10 लाख रुपए की महीने की है, आज एक महीने में मेरी फैमिली की इनकम 10 लाख की है, लेकिन आज मेरा टारगेट है कि अगले एक साल में यहाँ पे भी नहीं रुकना है, इसको 25 लाख रुपए महीने पे लेकर जाना है। क्योंकि अगर मैं अपना अगला लक्ष्य नहीं बनाऊंगा तो कभी भी मैं बिजनेस में काम करने के लिए इंस्पायर नहीं होगा। तो यही इंस्पिरेशन है मेरा टारगेट ही मेरा इंस्पिरेशन होना चाहिए। मुझे बाहरी इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आदमी का लक्ष्य, आदमी की निगाहें उसके लक्ष्य पे होनी चाहिए। और जब जब आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो आपका मोटिवेशन बड़ा होगा, आपका इंस्पिरेशन बड़ा होगा। फिर आप इंस्पिरेशन लेने वाले नहीं, आप इंस्पायर करने वाले बन जाएंगे। फिर आपको किसी पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी जैसे खुद पावर हाउस बन जाएंगे। और कहते हैं कि बिल्लियों के साथ में शेरनियां नहीं आती है, शेरनियां तो शेरनियों के साथ में ही आती है। तो आपको बनना पड़ेगा शेरनियां, और शेर तो लोग आपके साथ में आएंगे। आपको अपने लक्ष्य को बनाना पड़ेगा। और सातवीं बकेट जो है कि डेली 1% की ग्रोथ। हमको लगता है कि सर मैं कैसे बड़ा कर पाऊंगा, तो 1% अपने आप को आगे बढ़ाइए, डेली खाली 1%। क्योंकि जब भी हम अपने से किसी मजबूत औरत को देखते हैं, मतलब मैं क्योंकि इस कंपेरिजन में बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे कनेक्टेड है। जब हम किसी मजबूत पर्सनालिटी को देखते हैं, जब किसी ज्यादा पावरफुल व्यक्तित्व को देखते हैं, तो हम थोड़ा सा अपने आप को हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि ये तो इतना बढ़िया है, मैं कैसे कर पाऊंगा। और जब अपने से कोई अपने को निम्नतर व्यक्ति मिलता है, कोई अपने से लोअर व्यक्तित्व मिलता है, तो हमको लगता है कि यार मैं तो शेर हूँ, मैं तो शेरनी हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी हीन व्यक्ति को देख के अपने आप को ऊंचा मत समझना, और कभी भी आपसे हायर व्यक्ति को देखकर अपने को नीचा मत समझना। जिंदगी में एक बाल्टी को हमेशा भरते रहना कि आज जहां पर हूं उससे 1% मुझे आगे जाना है। जैसा प्लान मैं कल तक दिखाता था, आज मुझे उस प्लान को बढ़िया दिखाना, 1% बढ़िया दिखाना है। रात में देखूंगा क्या गलती हो गई, कल फिर सुधार करूंगा। मैं कल तक जैसे प्रोडक्ट बताती थी, आज उससे मैं बढ़िया बताऊंगी। रात में देखूंगी, सीखूंगी, फिर सुधार करूंगी, फिर कल बताऊंगी। अगर आपने 1 साल भी ये क्रम चला लिया ना, तो 1 साल में आप अगले 20 साल की जिंदगी जी लेंगे। अगले 20 इयर्स की जिंदगी आप 1 साल में जी लेंगे, अगर 1% भी अपने आप को ग्रोथ किया। और 8वीं बाल्टी उम्मीद की बाल्टी। जिंदगी में देखिए ऐसा है कि उम्मीद तो लगाना चाहिए। हम अपने सिस्टम से उम्मीद लगाते हैं, अपनी अपलाइन से उम्मीद लगाते हैं, अपने डाउनलाइन से उम्मीद लगाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको हमेशा एक प्लान बी रेडी होना चाहिए। ऑलवेज अ प्लान बी। अगर आपको प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी रेडी होना चाहिए कि अगर मार्च का महीना मेरे पास में है, तो अगर मैं जिस टारगेट को लेकर चल रहा हूं, अगर ये फेल हुआ तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे टारगेट को फेल नहीं करना। मुझे मेरे लक्ष्य को तो पाना ही पाना है। कभी भी जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, अगर हमने अपने टारगेट को छोटा किया समय खत्म होने से पहले, सचिन सर कहते हैं कि 31 मार्च रात के 11:59 तक उम्मीद नहीं छोड़नी, और उसके बाद जो होगा फिर अप्रैल के महीने में कर लेंगे। लेकिन अगर मैंने 31 मार्च 11:59 पहले से उम्मीद छोड़ दी, तो ये मेरी मैदान छोड़ने की आदत बन जाएगी, और यही आदत मुझे अगले लेवल पे कभी भी नहीं ले जा पाएगी। जिंदगी में खुद पे उम्मीद रखिए, खुद पे भरोसा रखिए कि मैं अगला जो समय है, मैं हमेशा प्लान बी रेडी है मेरा। अगर प्लान ए वर्क नहीं किया तो प्लान बी काम करूंगा, लेकिन मैं अपने लक्ष्य को पाके रहूंगा किसी भी हालत में, कंडीशन, किसी भी सिचुएशन पे, चाहे घर में कितनी भी चैलेंजेस हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मार्च का महीना मेरे लेवल को बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अगर इस बात को हम समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये 8 बाल्टियां मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं कि ये जो 8 है, इन 8 बाल्टियों में आपका एटीट्यूड बढ़िया होगा, नजरिया बढ़िया होगा। और बाकी और जो हमारे 4 नियम है फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये मैंने सबको की है, तभी मेरे और पॉइंट्स से मैंने अपनी पूरी बातों में सबको कवर करने की कोशिश की है। तो ये 8 बाल्टी है जिन बाल्टी का आपको लगातार ध्यान रखना है। नजरिए की बाल्टी, ज्ञान की बाल्टी,
सही समय का इंतजार नहीं करना है, हर समय सही समय है। गलती करने के लिए तैयार रहना है, लेकिन दोबारा नहीं करना है। परफेक्शन रास्ते में होंगे, पहले से परफेक्शन कोई नहीं होता। और इंस्पिरेशन आपका टारगेट ही आपको इंस्पायर करेगा। किसी से तुलना मत कीजिए, अपने आप को 1% डेली बेहतर कीजिए और उम्मीद रखिए कि मैं कुछ बढ़िया कर पाऊंगा। ये 8 बाल्टियां, इसको आपको लगातार ध्यान रखना है। मार्च का महीना चल रहा है, सभी महिला शक्ति को और सभी साथियों को जो कनेक्टेड है बहुत बहुत शुभकामनाएं है। मुझे दिल से विश्वास है कि ये जो टीम मेरे सामने बैठी है, ये जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, आपकी टीम से ही बहुत सारे लोग इस मार्च के महीने में कमाल करने वाले हैं। आप सभी कमाल करने वाले हैं। मार्च के महीने के लिए सिर्फ एक ही लाइन मैं कहना चाहूंगा कि मार्च के महीने में आप एक ही लाइन को जिंदगी का अपना मूल मंत्र बना लीजिए कि जहां पे जाइए परिवार के साथ में जाइए। अगर इस एक लाइन को भी हम समझ गए ना, तो इस महीना आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। देखिए अभी मैं दूसरे कंपनी का ऐड तो नहीं करता, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मान्यवर का ऐड आता है, और मान्यवर का ऐड आता है कि सज धज की शादी है, तैयार होके आइए। ये उनका पंच लाइन है कि शादी है, तैयार होके आइए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ भैया, मार्च है, फैमिली के साथ में आइए, परिवार के साथ में आइए। अगर मीटिंग में आ रहे हैं तो परिवार के साथ में आइए। अब आप बोलेंगे सर आपका परिवार यहाँ पे क्यों नहीं है, मैडम यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि मैडम की भी अपनी अलग मीटिंग होती है। अब मैडम की मीटिंग आपको मिलेगी 13 तारीख को, जो आदे गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ने हमें आदेश किया है कि मार्च को पूजा अग्रवाल मैडम की मीटिंग होगी। और मैंने आज प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको बिल्कुल भी नहीं दी, जानबूझ के नहीं दी, क्योंकि मैं अपने मीटिंगों का जो एक पार्ट है ना प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, उससे बढ़िया कोई ले ही नहीं सकता। तो वो सारा पार्ट मैंने पूजा अग्रवाल मैम के हवाले कर दिया है, ये पार्ट आपका है। और 13 मार्च को इतने शानदार तरीके से आप पूरी बड़ी तैयारी के साथ में आइए। इससे माना है कि आपके हर प्रोडक्ट पे आपका फोकस जो है पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाए। कैसे चीजों को बड़ा सरल तरीके से पेश करना है, कैसे प्रोडक्ट को रिटेलिंग करनी है, कैसे सेल करना है, कैसे एक महिला घर में रहते हुए और थोड़ा बहुत घर से बाहर निकलते हुए कैसे इस महीने अपने लेवल को चेंज कर सकती है। तो एक महिला बहुत बेहतर तरीके है। तो 13 तारीख को वो समय है। और मेरे पर्सनल निवेदन पे जितनी भी दीदी माताएं बहनें यहाँ पर भाई लोग विराजमान है, मेरा सभी से निवेदन है कि जब पूजा मैडम आए 13 तारीख को, तो ये सेशन 1000 का आप सभी को फुल करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि मार्च महीना है, आपका टारगेट है, आपका बिजनेस है, और 1000 का इस जूम सेशन को पैक करना ये आपकी जिम्मेदारी है। 13 तारीख का सेशन बड़ा शानदार होने वाला है। मैं जो कहना चाह रहा था कि जो भी आप इस महीने कर रहे हैं परिवार के साथ में कीजिए। अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो परिवार को इन्वॉल्व कीजिए। और अगर आप परिवार को इन्वॉल्व करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जैसे फिल्म की इंडस्ट्री परिवार को इन्वॉल्व करने से बढ़ रही है, वैसे ही आपका बिजनेस परिवार को बैठाने से बढ़ रहा है। भाई यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, बैठी तो रहे ना। या बैठने से हमारा बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? वैसे ही फिजिकल मीटिंगों में परिवार को बैठाइए, क्योंकि वो समझेंगे क्या हो रहा है। जब हम पिकअप सेंटर की बात करते हैं, वंडरवर्ल्ड क्विक की बात करते हैं, वंडरवर्ल्ड की बात करते हैं, तो एक पंच लाइन है कि मार्च का महीना है, परिवार के साथ में आइए। क्योंकि कंसिस्टेंसी जो प्लान हमारा चल रहा है, एक पुरुष अकेले जाएगा ना तो 1000 की खरीदारी करके आएगा, और परिवार को लेकर जाएगा तो कम से कम 3000 की खरीदारी करके आएगा। तो ये परिवार का कमाल है। अरे शॉपिंग, जब आपको याद होगा कि जब दुकान में किसी पुरुष को आप लिस्ट बना के देंगे ना, 3 चीज तो 3 ही चीज लेकर आएगा, पक्का एक चीज भूल के ही आएगा। लेकिन जब महिला जाएगी ना तो लिस्ट बना के नहीं जाएगी। महिला बिना लिस्ट बनाई जाती है, पुरुष लिस्ट बना के जाता है, और लिस्ट वो नहीं बनाता है उसको महिला पकड़ाती है, भैया ये लेकर आ जाना, क्योंकि वो भी लेकर नहीं आएगा, लिस्ट नहीं देंगे तो वो भी भूल जाएगा। लेकिन महिला जाती है, घर वाले जाते हैं ना, तो वो लिस्ट बना के नहीं जाते। फिर उनके मन में जो होता है वो पूरा ऐसा लगता है कि बाजार ही पूरा खरीद लेंगे। आपसे बाजार हो, वंडरवर्ल्ड क्विक हो, वंडरवर्ल्ड हो या डिस्प्ले वर्ल्ड हो, अगर इस एक लाइन को आपने पकड़ लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं कि कंसिस्टेंसी प्लान में इस महीना आपका जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है। जनवरी का महीना और फरवरी का महीना आप कंसिस्टेंसी के किसी भी लेवल पे थे, मार्च के महीने में इसको अपग्रेड कर सकते हैं। यानी जनवरी फरवरी में आप 1500 पे थे, आपकी मर्जी है, आप मार्च में 5000 पे आ जाओ। आप न्यूट्री चार्ज पे एंट्री नहीं कर पाए थे, फरवरी में छूट गया था, आपकी मर्जी, आप इस मार्च में न्यूट्री चार्ज की कंसिस्टेंसी पे आ जाओ। आप सारे प्रोडक्ट मिला के कर लो, तो आपके पास में एक मौका है। और कंसिस्टेंसी प्लान पर अगर बढ़िया करना है तो होम मीटिंग जबरदस्त कीजिए सर। क्योंकि हो सकता है कि हर जगह वंडरवर्ल्ड क्विक ना हो, वंडरवर्ल्ड ना हो, डिस्प्ले वर्ल्ड हर जगह ना हो, लेकिन होम मीटिंग कीजिए। और होम मीटिंग में एक ही लाइन बोलिए कि भैया परिवार के साथ में आइए। जब परिवार के साथ में सब लोग आएंगे, प्रोडक्ट वहां पर डिस्प्ले रहेगा तो वहां से भी प्रोडक्ट निकलेगा।
और मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी प्लान इस मार्च के महीने में आखिरी समय है, इस समय को जाने मत दीजिए हाथ से, क्योंकि यह मौका इतने वर्षों के बाद मिला है। अगर ये हमने इस मार्च के महीने में, हमारा काम क्या पता है, जैसे किसान होता है ना, किसान का खेत है, अब वो पूरे खेत पे अगर हल चला लिया, बारिश होगी तो अनाज उगेगा ही उगेगा। अब हमारी टीम के कितने लोगों तक हम पहुंच पा रहे, क्योंकि जूम में हर कोई नहीं आएगा, हर कोई जूम में नहीं आएगा, आपको लोगों के घरों तक जाना पड़ेगा, होम मीटिंग आपको करनी पड़ेगी। आप अपने घर पे कीजिए ना, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सारी महिलाएं घर पे जाके बाहर से निकल के फील्ड वर्क करें, अरे जो निकल के कर सकता है निकल के कीजिए, लेकिन घर पे होम मीटिंग तो कर सकते हैं। हर महिला घर पे अपनी होम मीटिंग करे, महिलाओं को बुलाए, और एक चीज और रखे कि परिवार को बुलाए, परिवार के साथ में मीटिंगें करें। जितनी ज्यादा होम मीटिंग आप करेंगे, मैं आपको एक चीज की विश्वास दिलाता हूं, कुछ नियम आप बनाए कि जिस भी महिला के घर में अभी तक होम मीटिंग नहीं हुई है, उसके घर में इस महीना 2 होम मीटिंग होगी। अगर इतना भी आपने कर लिया, या कम से कम 1 होगी, और जो लोग 3 महीना पहले ज्वाइन किए हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, अगर इन 3 महीनों में जिसकी भी ज्वाइनिंग हुई है, उसके घर में 2 होम मीटिंग इसी महीने होगी। अगर हमने इतना भी कर लिया ना, 1 होम मीटिंग और 2 होम मीटिंग इतना भी कर लिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी टीम में लेवल की लाइन लग जाएगी। क्योंकि फिर से कहना चाह रहा हूं कि कामयाबी बड़ी बड़ी बातों को करने में नहीं है, कामयाबी छोटी छोटी बातों को समझने में है। तो आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद सर। लगता है कि सर के यहाँ शायद इलेक्ट्रिसिटी की कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो कोई बात नहीं, सर फिर से आ जाएंगे। और आज सर ने जो बात कही, मुझे जो चीज बहुत अच्छा लगा कि सबसे पहले तो बिलीव करना है, फिर लर्न करना है, फिर एक्शन करना है। सिर्फ बिलीव करके एक्शन करने चले जाएंगे तो बहुत ही खतरनाक होगा। गाड़ी चलाना सीखा नहीं और डायरेक्ट अगर रोड पे लेके चले आए तो पता चला पहले दिन ही एक्सीडेंट हो गया। लर्निंग इस सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन पार्ट है और सबसे जरूरी पार्ट है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और बहुत ही आसान तरीका सर ने आज बताया है, क्योंकि सर इस बिजनेस में एक बहुत बड़े लेवल पे है, तो अनुभव है उनके पास। आसान तरीका बताया है। हर रोज 1 होम मीटिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 होम मीटिंग हम लोग आराम से कर सकते हैं। और होम मीटिंग में करना क्या है, जो अपने प्रोडक्ट्स है वो टेस्ट कराना है। थोड़ा सा मिक्सचर खिलाइए, थोड़ा सा भुजिया खिलाइए, अपना चाय पिलाइए, गुड़ से पिलाइए। और अगर महिलाएं तो कुछ ना कुछ खाना बनाने में होती है माहिर, अपने पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। कल हम लोगों की टेक्निकल मीट हो रही थी, उसमें सुजीत सर ने बहुत अच्छा एक बताया कि गुलाब जामुन मिक्स का जो पाउडर है उसका पुआ बनाया उन्होंने होली में। तो फिर मैंने भी कल ट्राई किया, वाकई बहुत अच्छा बना। तो ऐसे ही क्या है कि कुछ भी यूनिक अगर आप कर सकते हैं तो ये आपको ग्रोथ करने में बहुत ही तेजी से मदद करेगा। सर वापस हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत ही शानदार सेशन रहा और आप अपनी बात को लास्ट कर रहे थे तभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी सर। तो ओवर टू यू श्याम सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू कल्याणी जी, आप सभी ने मिलकर इस मीटिंग को संभाल लिया। आप सभी बहुत बढ़िया करने वाले हैं, मुझे पता है। जो मैं साथ कनेक्टेड है, मार्च में कुछ बढ़िया करने वाले हैं, तो बस आप इतिहास बना के दिखाइए। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी मिले। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। गुरुदेव बीसी चावला सर का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप सभी से बात करने का। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत कीमती समय आपने निकाला हम लोगों के बीच में। RCM, the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.